बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.1 एक्सरसाइज का आज लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमें कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए हमें जो भी क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? अगर तो नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर, नोमिनेटर क्या होता है? जब हमारे पास दो ऐसी वैल्यू दी गई हो जो बटे में हो या फ्रैक्शन में हो, जिसकी एक वैल्यू का ऊपर लिखी हुई हो एक नीचे, उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो अगर नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, बराबर हो या बड़ी हो, इन दोनों कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन भी क्वेश्चन में होगी, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। सबसे पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये x की पावर 2 है और नीचे x की पावर 2 को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि x और x दोनों x है। हमें पता है कि मैथ का एक रूल है कि जब बेस सेम होती है मल्टीप्लिकेशन के दौरान पावर ऐड हो जाती है। x की पावर 4 को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा। ऊपर x की पावर 2 नीचे x की पावर 6। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो किस फॉर्म में होगा? वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन को जरा सिंपलीफाई करने के लिए एक स्टेप करेंगे। लेट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब जहां जहां इक्वेशन x की वैल्यू 2 है यहाँ क्वेश्चन में, वहां वहां y पुट करेंगे। ये पुट करने से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जरा सादा फॉर्म में आ जाएगा, बन जाएगा। ये आ जाएगा, ये x की पावर, या पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, x2 प्लस a की पावर 2, डिनोमिनेटर में आएगा x2 प्लस b की पावर 2, x की पावर 2 प्लस c की पावर 2 इंटू x की पावर 2 और d की पावर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, अभी जहां जहां x की पावर 2 है वहां वहां हम y पुट करेंगे। तो ये आएगा y प्लस a की पावर 2, नीचे आएगा y प्लस b की पावर 2 इंटू y प्लस c की पावर 2 इंटू y प्लस d की पावर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन का इनको थोड़ा सा सादा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम अगेन लेट करेंगे, जिसको हम अब इस बार सपोज करते हैं। सपोज का मतलब भी फर्ज करना होता है। फर्ज किया ये जो वैल्यू है y प्लस a की पावर 2 किसके बराबर आएगी? y प्लस b की पावर 2 इंटू y प्लस c की पावर 2 इंटू y प्लस d की पावर 2। अब यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन जो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन वाला स्टार्ट हो रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, हमारे पास जो भी क्वेश्चन होता है उसके डिनोमिनेटर में हम फैक्टर बनाते हैं। अगर फैक्टर ना बने हो, यहाँ पर फैक्टर बने हैं, देखो 1 2 3 तीन फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर बने होते हैं तो हम कांस्टेंट a b c, जो कांस्टेंट होता है कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, यहाँ बी सी डी लिखा हुआ सवाल है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन अपनी तरफ से हम कांस्टेंट लिखेंगे A B C। जितने फैक्टर हो गए उतने कांस्टेंट। अगर 2 फैक्टर है तो A और B 2 फैक्टर लेंगे। अगर 3 A और B 2 कांस्टेंट लेंगे। अगर 3 फैक्टर है A B C 3 कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में एक एक फैक्टर डिवाइड करते रहेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इन्हीं फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेंगे, जहां से y का आंसर आएगा। फिर हम इसको सिंपलीफिकेशन के जरिए उन्हीं कांस्टेंट जो हमने a b c लिखे होते हैं अपनी तरफ से उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं और इसी इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास फाइनल आंसर आता है। तो ये आ जाएगा a और y प्लस b की पावर 2। पहला फैक्टर ये था, ये a के नीचे डिवाइड हो गया। उसके बाद दूसरा कांस्टेंट b लिया, दूसरा फैक्टर ये है y प्लस c की पावर 2। उसके बाद तीसरा कांस्टेंट लिया y प्लस d की पावर 2।
क्या बना y d की पावर 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। अब मल्टीप्लाई करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर या इस सारे कांस्टेंट को इस पूरी इक्वेशन से। तो जो काम हम करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे हैं, मल्टीप्लाई बाय किससे, ये तीन फैक्टर जो है y प्लस b की पावर 2 इंटू y प्लस c की पावर 2 इंटू y प्लस d की पावर 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से। जब इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर ये और ये फैक्टर तीनों सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू बचेगी वो y प्लस a की पावर 2 बचेगी। उसके बाद इक्वालिटी का साइन है तो इक्वालिटी का साइन लगा दिया। अब a और y प्लस b स्क्वायर इन फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये तीन फैक्टर। अब ये y प्लस b स्क्वायर से कैंसिल, ये दोनों a के साथ ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए। एक के साथ आएगा y प्लस c स्क्वायर इंटू y प्लस d स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन है, ये डिनोमिनेटर इस वाले डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल, तो b के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, y प्लस b स्क्वायर इंटू y प्लस d स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल, बाकी पहला और तीसरा फैक्टर बचा वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह प्लस c लगाएंगे, अब c के साथ ये फैक्टर कैंसिल, पहला और दूसरा जो फैक्टर है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, y प्लस d स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन कांस्टेंट थी ये a b c, उसके डिवाइडर हमने बना दिए लेफ्ट हैंड साइड के जो फैक्टर थे उनको एक एक डिवाइडर। उसके बाद इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नई इक्वेशन आई है इसमें इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये जो फैक्टर है 1 2 3 इनको बारी बारी जीरो के बराबर पुट करेंगे, यहां से y का आंसर लेंगे और यहां पुट करेंगे। यहां लिखेंगे पुटिंग क्या करना है, पहला फैक्टर क्या है y प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये चीज 0 पुट करने से यहां से y का आंसर देंगे, y का आंसर क्या आ जाएगा माइनस b की पावर 2। अब इसको y जहां जहां y है वहां माइनस b की पावर 2 पुट करेंगे कहां, ये पूरी इक्वेशन में। तो एक बार याद रखो कि ये देखो ये b y है, y की जगह हमें क्या पुट करना है b। ये हमारे पास b के साथ जो फैक्टर है कुछ इस तरह का y प्लस b स्क्वायर इंटू y प्लस d स्क्वायर। अब y पर हमारे पास क्या बना माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पुट करो b इज इक्वल टू माइनस b की पावर 2, साथ है जी प्लस b की पावर 2, ये आएगा माइनस b की पावर 2 और प्लस d की पावर 2। ये कैंसिल, ये 0, ये साथ b और ये पूरा फैक्टर आएगा माइनस b की पावर 2 और प्लस d की पावर 2। अब 0 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 एक ऐसा अगर है जब मल्टीप्लिकेशन में जब इसको किसी भी फंक्शन या किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ये वैल्यू 0। ठीक, अब हमारे पास है जी इसमें ये d था तो यहाँ d वाला आएगा। ठीक है, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर और c स्क्वायर। इसी तरह जब हम यहाँ पुट करेंगे ये कैसे है, ये y के नीचे डिनोमिनेटर y प्लस d स्क्वायर, तो y प्लस d स्क्वायर से कैंसिल, पहले दो फैक्टर यहाँ लिखे। अब ये वैल्यू 0 हो गई, y की जगह माइनस b पुट करने से ये भी वही फैक्टर है। ठीक है, ये सेम फैक्टर है तो ये भी 0 हो जाएगी। तो y की जगह माइनस b पुट करने से हमारे पास a का आंसर आएगा। तो ये आएगा माइनस b की पावर 2 प्लस a की पावर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में y की जगह y की वैल्यू पुट की। उसके बाद a है तो a लिखा, y की जगह माइनस b की पावर 2 लिख दिया, प्लस c की पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज नहीं ब्रैकेट स्टार्ट, वहां y है तो y की जगह पर माइनस b की पावर 2 लिखेंगे प्लस d की पावर 2 लिखेंगे। अब ये माइनस वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, प्लस वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। क्या आएगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये क्लोज हो जाएगा। जाएगा a इंटू c की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इंटू d
की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इंटू डी की पावर 2 माइनस डी की पावर 2। ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। सेम यही प्रोसीजर करेंगे और हम बी और सी दोनों में से किसी एक की वैल्यू आएगी। अब हम यहां करेंगे पुटिंग सेकंड फैक्टर क्या हमारे पास y प्लस सी की पावर 2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इसे मैं डिलीट करता हूं जरा। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, ये तो ये आ जाएगा y की जगह को क्या पुट करेंगे, ये यहां से y का आंसर लो, y इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो y की जगह पर क्या पुट करना है, माइनस सी स्क्वायर। तो ये आएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद जब यहां पर माइनस सी स्क्वायर पुट करेंगे ये 0, यहां पर माइनस सी स्क्वायर पुट करेंगे ये 0, तो आंसर आएगा b का। तो b किसके बराबर हुआ, माइनस सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दी मैंने, माइनस वाली बाद में, इज इक्वल टू बी इंटू डी की पावर 2 माइनस सी की पावर 2 इंटू डी की पावर 2 माइनस सी की पावर 2। ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं के साथ, इस तरफ अगर डिवाइड हो जाएंगे तो बी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए की पावर 2 माइनस सी की पावर 2 और बी की पावर 2 माइनस सी की पावर 2 इंटू डी की पावर 2 माइनस सी की पावर 2। ये हमारे पास कांस्टेंट बी का आंसर आ गया। यही स्टेप अगेन रिपीट करेंगे, एक जो कांस्टेंट बाकी बचा हुआ है सी, उसका आंसर आएगा। इसके लिए ये थर्ड फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे पुटिंग y प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ही आपने ये वैल्यू पुट करनी है, बारी बारी फैक्टर की किसी और इक्वेशन में पुट नहीं करनी। अब d की पावर 2, ये हमारे पास यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आएगा माइनस d की पावर 2। तब जहां जहां इक्वेशन नंबर 2 में y है वहां d की पावर 2 पुट करेंगे, माइनस d की पावर 2 पुट करेंगे। अब ये देखो ये y प्लस d स्क्वायर और माइनस d स्क्वायर जब पुट करेंगे ये 0, ये फैक्टर भी 0, ये d स्क्वायर है, y की जगह पर जब माइनस d स्क्वायर पुट करेंगे साथ प्लस d स्क्वायर है, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर 0। अब c का आंसर आएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है जी y प्लस a स्क्वायर, तो y हमारे पास माइनस d स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे माइनस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास c फैक्टर आ जाएगा, c इनटू यहां आ जाएगा y हमारे पास है माइनस d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू y की जगह पर आएगा माइनस d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास एक फैक्टर b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां पर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, यहां c इनटू प्लस वाली वैल्यू पहले लिखी, b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इनटू c स्क्वायर, प्लस वाली वैल्यू से पहले लिखा, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिखा, तो ये हमारे पास ये फैक्टर बन गए। अब हमें c चाहिए, दोनों फैक्टर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं c के साथ, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास c का फाइनल आंसर आएगा a की पावर 2 माइनस d की पावर 2 ओवर b की पावर 2 माइनस d की पावर 2 इंटू c की पावर 2 माइनस d की पावर 2। ये हमारे पास थर्ड फैक्टर उसका आंसर आ गया। अब ये तीनों कांस्टेंट जो a b c की हमने वैल्यू फाइंड की है, इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, 1 में पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक दो स्टेप होंगे सिंपलीफिकेशन के, 1 में पुट करने के बाद वो करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अब यहां हम लिखेंगे, हम क्या काम करने लगे, यहां लिखेंगे पुट करने लगे हैं ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज है इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया 3 बार, हमारे पास फैक्टर a का आंसर आया, b का आया, c का आया। ठीक है, अब हम इन तमाम वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड y प्लस
ए की पावर 2, ये लेफ्ट हैंड साइड लेना, ठीक है। ये आ जाएगा वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वेशन नंबर 1 में। अब ए ओवर बी प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर, ए का हमारे पास आंसर है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए हमारे पास ए का डिनोमिनेटर क्या है y प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा y प्लस बी स्क्वायर प्लस आएगा। इसके बाद b की वैल्यू हमारे पास ये है, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये b की वैल्यू पुट की और b का डिनोमिनेटर क्या है y प्लस सी स्क्वायर, तो ये लिखेंगे y प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह प्लस अब c की वैल्यू पुट करेंगे, तो c की वैल्यू क्या है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 ओवर b की पावर 2 माइनस d की पावर 2 इंटू c की पावर 2 और माइनस d की पावर 2। ये हमारे पास c की वैल्यू थी, c की वैल्यू लिख दी। ये अब c का डिनोमिनेटर लिखेंगे वो है कि y प्लस d स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस d स्क्वायर। ये हमारे पास c का डिनोमिनेटर है। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा a की पावर 2 माइनस d की पावर 2 ओवर c की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इंटू d की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इंटू y प्लस b की पावर 2। अब ये दो फैक्टर थे कि नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब उसके बाद प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, ये फैक्टर जो है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऊपर ही लिखा रहेगा। ये जो दो फैक्टर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो हम ऐसे लिखेंगे b की पावर 2 माइनस c की पावर 2 d की पावर 2 माइनस c की पावर 2 इंटू नीचे आ जाएगा y प्लस c की पावर 2। ये हमारे पास सेकंड का सिंपलीफिकेशन होगी। इसी तरह ये ऊपर रखेंगे फैक्टर, ये दो फैक्टर जो है नीचे मल्टीप्लाई हो गए। ये आ जाएगा a की पावर 2 माइनस d की पावर 2 ओवर आएगा b की पावर 2 माइनस d की पावर 2 इंटू आएगा c की पावर 2 माइनस d की पावर 2 इंटू y प्लस d और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल x यूज है, जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है उसमें वेरिएबल y यूज हो रहा है। तो अब हम y को कन्वर्ट करेंगे x में, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास तो x वेरिएबल में है तो हमारा आंसर भी x में होना चाहिए। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में ये पुट किया था या लेट किया था x स्क्वायर y के बराबर, यहाँ हम अब पुट करेंगे पुट y, जहां पर y है वहां हम क्या पुट करेंगे x की पावर 2, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अब ये दोनों तरफ पुट करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन और आंसर दोनों में ही वेरिएबल x चाहिए। तो हमारे पास पहले हम क्वेश्चन भी पुट करेंगे y है, y की जगह पर x की पावर 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 2 प्लस a की पावर 2 डिवाइडेड बाय y है, y की जगह पर पुट करेंगे x की पावर 2 प्लस b की पावर 2 इंटू x की पावर 2 प्लस c की पावर 2 इंटू x की पावर 2 प्लस d की पावर 2। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सिंपलीफाई हो गई। अब राइट हैंड साइड में करेंगे, डोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट का कांस्टेंट। ये दो फैक्टर ऐसे कर देंगे c की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इंटू d की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इंटू अब y है, y की जगह पुट करना है x की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और ये हमारे पास ये सिंपलीफाई होगा। उसका प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, a की पावर 2 माइनस c की पावर 2 एज इट आएगा। ये दो फैक्टर एज इट लिखेंगे b की पावर 2 माइनस c की पावर 2 इंटू d की पावर 2 माइनस c की पावर 2 इंटू y है, y की जगह पुट करना है हमने, हम पुट करेंगे और x की पावर 2 और साथ c की पावर 2 है तो वो एज इट लगाएंगे इज इक्वल टू, और ये हमारे पास लास्ट आएगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ये फैक्टर एज इट, नीचे वाले दो फैक्टर एज इट लिखेंगे, b
पास ये फाइनल आंसर आ गया। क्या किया, जहां जहां x का सॉरी y था वहां x का वैल्यू पुट की ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब हमारे पास जो आंसर है और ये जो क्वेश्चन है दोबारा कन्वर्ट हो चुका है वेरिएबल x में। तो ये हमारा बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन था, एक ही स्टेप 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। ये 2 स्टेप का इतना मुश्किल नहीं है, हमने वैल्यू पुट की है और x की जगह y की जगह x पुट किया है, तो सिर्फ एक स्टेप है जो 3 बार रिपीट हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में यही मेथड है, ये इस्तेमाल होगा और कोई मेथड इस्तेमाल नहीं होता। जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो जो है हमें चेंज देगा हर क्वेश्चन में, जिसकी वजह से हमारी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन तरीका कार यही होगा। इसी तरीके के तहत हम सिंप्लीफिकेशन